आक्रोशित होना चाहिए। हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति। देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी, सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहां से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा स्कॉट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया। और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। निशा जी, मतलब कहीं पे भी जाने से कौन माई का लाल है मेरे को रोक सकता है? मैं डर नहीं लगता है? किस बात का डर, किस बात का भय? कल ही आपको पकड़ के आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करती? मार देते लोग, मार देते। ये संविधान क्यों है? ये संविधान क्यों, ये कानून क्यों है, ये विधायकी क्यों है? ये जो चौथा स्तंभ अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो शायद हमारे जो राज्य की स्थिति है, वास्तु स्थिति को नहीं आप दिखा पाते, क्योंकि यहाँ दबदबा है, यहाँ गुंडा राज है। आप देख लीजिए ना, धनबाद का देख लीजिए प्रकरण, आप बोकारो का प्रकरण देख लीजिए। एक तरफ सांसद जो है बीजेपी के, एक तरफ कांग्रेस के विधायक जो है, ये बाहुबली और राजनीति का गुंडाई राज जो चल रहा है कि तब मंचे पे डिस्को चल रहा है, इस पे ये लोग नहीं कहेंगे। लेकिन आज एक निशा भगत जो बात कर रही है, एक अस्मिता को बचाने के लिए अपने हक और अधिकार की बात कर रही है, तो ये लोग मारने निकल रहे हैं। तो ये लोगों से बड़ा बेशरम इंसान इस धरती पे नहीं है। और संविधान के तहत अगर उनको अपना अधिकार मांगने का है तो हमें भी विरोध करने का है, बिल्कुल है। और लगातार आप देखिएगा कि कार्यक्रम हो रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की धमकी देखने को मिल रही थी। और पुतला दहन तो कई बार किया गया है इस राज्य में, लेकिन हमें कल जो घटना घटी उसमें उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से कार्यक्रम संचालित किया गया, बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया उस गांव में, भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए उनके प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण किए। कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चला, सुचारू तरीके से चला। और उस कार्यक्रम में इनफैक्ट वहाँ की मुखिया जो है, जो कुर्मी समुदाय की हैं, वो भी रहीं। लेकिन अचानक इन लोगों का जो, जैसे मेरा भाषण शुरू होता है, चूंकि भाषण मेरा अंतिम रहता है, और जो मेरा भाषण अंतिम दौर पे जो चल रहा था, उसके बाद वो मुखिया भी गायब हो गई और वहाँ से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। और जैसे मेरी गाड़ी निकल रही थी उससे पहले एक मीडिया जो है, यूट्यूबर है, वो आया और भड़काऊ कुछ ऐसा क्वेश्चन किया और वो कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अनर्गल बात बोलूं, लेकिन वो नहीं सकने की वजह से हमारे लोगों ने उनको रोका, क्योंकि वो ऐसी बातें पूछ रहा था जो कि वहाँ पे पूछना उचित नहीं था। और शायद हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों का आक्रोश। क्योंकि कुर्मी समुदाय के सभी लोगों के ऐसे हैं वो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे साजिशें हुई हैं। चूँकि अगर कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि हमारा मंच साझा नहीं करते और हमारे अस्मिता की जहाँ तक बात है, हमारे आदिवासी समाज की बात है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उल्गलान किया है कि जल जंगल जमीन के साथ अपने अस्तित्व को बचाने की बात, तो हमने अपना बात रखा। और बात रखने के बाद में आप पूरा वीडियो जो है हमारा भाषण का आप सुन सकते हैं, कई लोगों ने लाइव चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को इतना, देखिए चूंकि मैंने वहाँ पे एक बात कहा कि जानवरों का नाम रखने से वो शेर नहीं हो जाते हैं, तो मैंने इतना ही कहा कि जो लोग अपने नाम को बदल करके भालू, शियार, शेर लोगों का नाम रखते हैं, तो याद रखिएगा हम आदिवासी हैं, शिकार जबरदस्त करते हैं। अब लोगों को बुरान के तहत वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। इस संविधान में आपको मानने की और बोलने की आज़ादी है, तो मुझे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि फिर से आके दिखा दो। मैं तो चली गई थी, मैं तो गई हूँ और वहां से निकल भी आई हूँ। तो इन लोगों के बौखलाने से और बार बार धमकी देने से आप ये लोग सोच रहे हैं कि इसको निशा भगत को जान का डर हो जाएगा,
तो ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो आदिवासियों का जो राज्य है, तो ये पूरा राज्य मेरा है। नहीं, मुझे अगर जेल कैंप वालों से नफरत होती तो जेल कैंप के लोगों के साथ जब मैं थी तो मेरा एक एक स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इन लोगों ने ऊंच नीच किया है, इन लोगों ने भेदभाव किया है, हमने नहीं किया है। हमने आज भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को प्रखरता के साथ एकदम जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मैं चल